दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे परचेज डिपार्टमेंट के अंदर काम क्या होता है। परचेज डिपार्टमेंट का काम है चीजों को प्रोक्योर करना, खरीदना किसी भी कंपनी के अंदर, ताकि जो कंपनी के गोल्स हैं कि कंपनी को कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई ऑर्डर भेजना है, तो उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स चाहिए उनको मार्केट से प्रोक्योर करना और उन्हें स्टोर को प्रोवाइड कराना या बाकी जो यूजर डिपार्टमेंट है उनको प्रोवाइड कराना। सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, ये सर्विस भी हो सकती है कि जैसे आपको कोई लिफ्ट इंस्टॉल करनी है तो आपको कौन ढूंढना पड़ेगा? लिफ्ट इंस्टॉल करने वाला सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि परचेज सिर्फ मटेरियल ही प्रोक्योर करता है, ये सर्विस भी एक तरीके से प्रोक्योर करता है, जिसके अंदर जैसे आपका कोई मेंटेनेंस आ गया, कोई रिपेयर आ गया, आईटी सर्विसेज आ गई, तो इस तरीके की चीजें भी परचेज डिपार्टमेंट को करनी होती है। जब परचेज डिपार्टमेंट कोई चीज खरीदता है या प्रोक्योर करता है तो उसके लिए बेसिकली तीन मेन फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर क्या है? सबसे पहला है लोएस्ट कॉस्ट, सबसे कम कीमत पे। दूसरा है बेस्ट क्वालिटी, सबसे बेहतर मटेरियल। और तीसरा है ऑन टाइम डिलीवरी, कि जब भी कोई आप परचेज करोगे तो इन तीन चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि कम कीमत पे आपको मटेरियल लेना है, सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेना है और समय पे वह मटेरियल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मटेरियल आपको सबसे अच्छा भी मिल गया, अच्छी क्वालिटी का, सबसे कम दाम पे मिल गया, या जो जायज दाम है उसके ऊपर मिल गया, लेकिन डिलीवरी मिलेगी 3 महीने बाद। 3 महीने बाद अगर मटेरियल आएगा तो हमारा जो ऑर्डर है, जो अगले 10 दिन में जाना है या 15 दिन में जाना है, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो हम सस्ता और अच्छा मटेरियल लेकर क्या करेंगे? तो ये तीनों फैक्टर हमेशा ध्यान रखने हैं कभी भी आप कोई परचेजिंग करते हो कंपनी के अंदर। क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी। लोएस्ट कॉस्ट, बेस्ट क्वालिटी, फास्टेस्ट डिलीवरी या ऑन टाइम डिलीवरी। तो मोटे मोटे ये परिभाषा है परचेजिंग और परचेज डिपार्टमेंट की। अब जानेंगे हम परचेज डिपार्टमेंट के फंक्शंस या कार्य क्या क्या होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट का मुख्य तौर पर क्या काम है। दोस्तों सबसे पहला जो काम है वह क्या है? परचेज क्वालिटी मटेरियल, उच्च गुणवत्ता का मटेरियल प्रोक्योर करना या परचेज करना। किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल प्रोक्योर करना है। सेकंड जो मेन रोल या फंक्शन है वह क्या है? परचेज फुल क्वांटिटी मटेरियल, कि जितना चाहिए उतना ही मंगाना है। अगर हमें ऑर्डर के लिए 1000 पीस चाहिए तो 1000 ही आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 1000 के 1200 हो गए या 800 हो गए। 800 अगर होंगे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 1200 अगर होंगे तो इन्वेंट्री पाइलअप होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और कंपनी के ऊपर एक बर्डन भी पड़ता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है क्या है? परचेज एट राइट प्राइस। जो राइट प्राइस है, सही मूल्य है, उस कीमत पर मटेरियल को प्रोक्योर करना या खरीदना। इसके बाद जो नेक्स्ट मेन फंक्शन है परचेज डिपार्टमेंट का वह है ऑन टाइम परचेज ऑफ मटेरियल, समय पे मटेरियल परचेज करना। इसके बाद है डिटरमाइनिंग परचेज बजट। तो परचेजिंग का जो बजट है उसको डिटरमाइन करना, उसको फिक्स करना। और विद इन बजट, मतलब बजट अगर आप नहीं समझते हैं बजट क्या है, आपको एक अमाउंट बता दिया गया कि आपने 10 लाख रुपए इस्तेमाल करने हैं परचेजिंग के लिए, तो आप उस बजट के अंदर ही सारी चीजें करोगे। ये नहीं कि आप कभी 50 लाख खर्च कर दिए, 40 कर दिए, कभी 30 कर दिए, कभी 80 कर दिए। तो बजटिंग कर दी कि आपने इतनी अगर सेल करनी है तो इतने बजट के अंदर ही आपने चीजें प्रोक्योर करनी है। तो आपको बजटिंग करनी आनी चाहिए। सप्लायर सिलेक्शन एंड ऑडिट्स। जो नए सप्लायर्स हैं, नए वेंडर्स हैं, उनको सिलेक्ट करना, उनको चूज करना और उनकी टाइम टू टाइम ऑडिट करना। क्योंकि मटेरियल आपको किससे मिलेगा? सप्लायर से। तो जब आपको कोई नया मटेरियल लेना है तो आपको अगर वह पुराने सप्लायर के पास नहीं मिल रहा तो आपको नया सप्लायर ढूंढना पड़ेगा और उसको डेवलप करना पड़ेगा एज ए सप्लायर। और जब वह सप्लायर जुड़ जाता है तो एक निर्धारित समय, साल भर के बाद या 6 महीने के बाद, उसको आपने ऑडिट भी करना है कि क्या वह जो मटेरियल बना रहा है उसके अंदर सारी सिस्टम्स फॉलो कर रहा है, क्वालिटी के सिस्टम्स फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं।
तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है इशू पी ऑफ सप्लायर्स, जो परचेज ऑर्डर्स हैं कि आपने किसी सप्लायर को कंफर्म किया कि हाँ हम आपसे इतनी मटेरियल लेंगे, इतनी क्वांटिटी मटेरियल लेंगे, तो आप उसको एक पीओ परचेज ऑर्डर रिलीज करोगे, जिससे कि उसको वर्बल नहीं एक फॉर्मल कम्युनिकेशन मिल गया कि हाँ आप मटेरियल हमसे लोगे। तो जब आप सप्लायर को फाइनल करते हो, आइटम फाइनल करते हो, तो उसको आपने पीओ जो है वह रिलीज करना है या इशू करना है, उसको मेल करना है, भेजना है। इसके बाद है रिसीव्ड मटेरियल वेरिफिकेशन एज पर पीओ। जो आपने पीओ भेजा था, क्या मटेरियल जो आया है उसके हिसाब से ही आया है या सप्लायर ने कुछ भी भेज दिया, तो यह भी आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है सप्लायर पेमेंट अप्रूवल्स। सप्लायर ने आपको मटेरियल भी दे दिया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी आपने पेमेंट टर्म सेट करी है, उस पेमेंट टर्म के हिसाब से सप्लायर की टाइमली पेमेंट हो जानी चाहिए। दोस्तों ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है पेमेंट। सभी लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मुझे भी पैसे चाहिए, आप जहां नौकरी कर रहे हो या अपना बिजनेस चला रहे हो आपको भी पैसे चाहिए। ऐसी जो सप्लायर है वह अगर मटेरियल दे रहा है तो उसको भी पैसे चाहिए। हम लोगों की क्या आदत होती है, ज्यादातर इंडस्ट्रियां लटकाती हैं सप्लायर्स की पेमेंट को। 30 दिन की पेमेंट है उसको 45 खींचेंगी, 60 खींचेंगी, 70 खींचेंगी। तो ऐसा नहीं है, जब आपने पेमेंट टर्म्स फिक्स कर लिए तो पेमेंट टर्म्स के हिसाब से आपको सप्लायर की पेमेंट करनी चाहिए। ये एक परचेजर की ही जिम्मेदारी है कि वह जो आपने पेमेंट टर्म सेट करे हैं उसके हिसाब से आप सप्लायर की पेमेंट कराओ। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट्स। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वह स्टोर है, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, क्वालिटी है, जिन जिनको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना, ताकि जो कंपनी का कॉमन गोल है, कंपनी का कॉमन विजन है, वह पूरा हो सके और टाइमली डिस्पैचेस निकल सकें, कस्टमर को हम समय पे मटेरियल भेज सकें। और जो सबसे आखिरी और सबसे जरूरी काम है वह क्या है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड एमआईएस। जो भी परचेज डिपार्टमेंट के अंदर काम हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको मेंटेन करना और उनकी एक एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करना कि भाई इस वीक की मेरी ये परचेजेस रहे, ये मेरी पेंडेंसीज अभी तक चल रही हैं, इतने का जो ऑर्डर है मैंने लगाया हुआ है, ये पाइपलाइन में है ऑर्डर्स। तो इस तरीके से आपने एक एमआईएस और रिकॉर्ड मेंटेन करना है ताकि आप अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सको।